ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्विक रीडिंग में हम देखने वाले हैं विल दे अनब्लॉक यू। आपके जो भी पर्सन है, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या जिन्होंने भी आपको ब्लॉक किया हुआ है, क्या वो पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे? ठीक है, करंट फीलिंग्स भी उनकी देखेंगे आपके लिए, और साथ ही हम देखने वाले हैं कि अगर वो आपको अनब्लॉक करेंगे तो कब करेंगे, क्या टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है। पिका कार्ड रीडिंग है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने थंबनेल पे शो कर दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 पाइल है। ठीक है, जो फर्स्ट वन है हमारा वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। ठीक है, आप कलर से चूज़ कर सकते हैं, वाइट एंड ब्लैक। तो ये फर्स्ट है हमारा वाइट कलर ब्रेसलेट या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और लास्ट जो है हमारा सेकेंड वन वो है ये ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको शो हो रहा होगा, थंबनेल पे मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। पहले उस पर्सन को मेडिटेट करके ध्यान में लाइए एंड देन चूज़ करिए। तो हम 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ठीक है, यानी वाइट कलर ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं, और साथ ही देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, आई होप दिख रहा होगा आपको कार्ड, और 2 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात यह है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। जो कुछ भी सोचना चाह रहे हैं, अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना चाह रहे हैं। अगर बात करूँ कि क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं, तो ये पर्सन आपको फ़िलहाल के लिए अनब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, और जो क्लैरिटी आई भी है अब तक इनके माइंड में इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ही लॉजिकल है। तो इमोशनल होकर ये सोच नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो लॉजिकल माइंड भी चल रहा है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, आपके साथ जो भी मैटर रहा है उसके बेसिस पे चल रहा है। तो इमोशंस को तो ये पर्सन बहुत हद तक बहुत दूर छोड़कर आ गए हैं। शायद तभी छोड़कर आ गए हैं जबकि प्रॉब्लम्स आपके बीच में होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मतलब चीज़ें कभी तो इमोशनली अच्छी चली हैं, फिर एकदम से ऑब्स्टिकल्स आए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूं आपको कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड ही रहा है, क्योंकि उसे कोई क्लैरिटी नहीं मिली, और दूसरे पर्सन के जो एक्शंस रहे हैं वो इमेच्योर रहे हैं। ठीक है, और उसी एनर्जी में ये पर्सन अभी तक है। मतलब अभी तक भी इनकी एक मेच्योरिटी जो है एक्शंस को लेकर वो नहीं है उतनी। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये पर्सन जब तक पास्ट को देखते रहेंगे और आपको पास्ट के नज़रिए से आपके बारे में सोचते रहेंगे, तब तक ये आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आफ्टर 21 डेज इनको कुछ क्लैरिटी आए इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, एंड देन आफ्टर 21 डेज कुछ चांसेस बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि वो आपको अनब्लॉक करें, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उनके लिए आंसर निगेटिव है। ठीक है, रीजंस ये है कि इनके अपने ही बनाए डाउट्स हैं, इनकी अपनी ही दी हुई क्लैरिटी है, और ये उसमें ही उलझे हुए हैं। इन्हें अपने से बहुत ज़्यादा मतलब है, और ये अपने ही तरीके से चीज़ों को सोचना चाहते हैं, और इस वजह से इस पर्सन के अंदर इमोशनली बहुत कुछ चेंज हुआ है अब तक के टाइम में। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, मैं ऐसी नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जो भी कार्ड्स में क्लैरिटी है मैं वही बताऊँगी कि यहाँ पर इस पर्सन ने फ़िलहाल के लिए पास्ट में इमोशंस रखते हुए भी अब प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहकर सोचना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी चीज़ें हैं, जो भी मसले हैं, उसमें उलझन नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि शांति से चीज़ें बनी रहे, स्पेशली इनकी खुद का पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहे, और इसी वजह से नो रिस्क जोन में ये पर्सन है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे आपको अनब्लॉक होने के चांसेस नहीं है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 to 4% लोगों के लिए यहाँ पर आफ्टर 21 डेज अनब्लॉक होने के चांसेस हैं।
आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, बट यही आपकी रीडिंग में है। जनरल है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, तो बस आप गाइडेंस पर फोकस करिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस की, तो सबसे पहली बात यह है कि आप इस सिचुएशन में फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बेटर ये होगा कि यहाँ पर उलझे मत रहिए, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने इस सिचुएशन के बाद अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया है। आपको ऐसा नहीं करना है। स्पेशली आप लोग अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए। आपकी हीलिंग से इस रिश्ते की हीलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हीलिंग आपकी होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप के बारे में और उसकी हीलिंग के बारे में सोचिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ इस रिश्ते की प्रॉब्लम से, इस पर्सन के वेट से बाहर निकलकर अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि तभी आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, और आप विश्वास रखिए, आप हील होंगे तो ये रिश्ता हील होगा, ठीक है। तो अभी आपको फंस के नहीं रहना है। बात करूँ अगर यहाँ पर साइन की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कुछ लोगों के लिए लियो साइन भी यहाँ पर है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। शॉर्ट रीडिंग थी फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है यहाँ पर ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल, ठीक है। ये ब्लैक कलर क्रिस्टल जिन्होंने चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं, और साथ ही देख लेते हैं वो क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है। ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं, आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक जो भी चीज़ें कर रहे हैं, इनको डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ का, इनको इस चीज़ का दुख है, मतलब खुश होकर ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर स्पेशली फैमिली है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं। उस रीज़न के चलते ये पर्सन इस तरह से इस सिचुएशन पे है कि ये आप पर उस तरह से फोकस नहीं कर सकते और आपको अनब्लॉक अभी तक नहीं कर पाए। अगर बात करूं अब करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि इस रिश्ते में ज़्यादा इफ़र्ट्स आपको डालने होंगे, तब यहाँ पर आपको इस पर्सन से, एक कहते हैं ना, आप अनब्लॉक होंगे। बहुत हद तक मैं समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये अपनी फीलिंग्स जो है आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फॉर श्योर इस पर्सन को हेजिटेशन है। अनब्लॉक करने के लिए अगर बात करूँ, आपको जिनका यहाँ पर मेजर इशू नहीं है, पहले तो मैं बता दूँ उनके लिए, जिनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनके लिए आफ्टर 2 मंथ्स अनब्लॉक होने के चांसेस हैं, आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अनब्लॉक होने के इशू हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर मुश्किल है, ये पर्सन चाह कर भी नहीं आ पा रहे वाली एनर्जी में। अगर बात करें इनकी फीलिंग्स की, तो आना चाहते हैं, आपकी तरफ इनका फोकस है, ध्यान है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चाहते हैं लेकिन फैमिली अप्रूव नहीं कर रही आपके कनेक्शन को, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में। तो बेसिकली बात कुछ इस तरीके की है कि ये पर्सन अपनी चीज़ों को, अपनी स्टेबिलिटी को भी नहीं खोना चाहते। जो चीज़ें इनके पास ऑलरेडी हैं उनको भी ये लॉस में नहीं ले जाना चाहते, लेकिन आपकी तरफ ना आकर भी ये खुश नहीं है। फॉर श्योर है यहाँ पर कि ये चीज़ें ये पर्सन मजबूरी में कर रहे हैं, और इनका ध्यान आप पर ज़रूर है। अगर ये आपको ब्लॉक भी कर चुके हैं तो भी इनका ध्यान आपकी तरफ है। इनके साथ यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन खुद की मर्जी से नहीं रुके हुए हैं, फोर्सफुली, इंटेंशनली, इन्फ्लुएंस के चलते ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके पर्सन किसी एक पड़ाव पर आकर, ये पड़ाव उनके करियर रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की सिचुएशन को सॉल्व करने के जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं वो हो सकता है। उसके बाद ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन तब तक नहीं। तब तक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पर्सन के पास प्रॉब्लम क्या है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने स्ट्रेस को ये आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको नहीं शो करेंगे कि इन्हें आपसे बात ना करके परेशानी है कि नहीं, ठीक है। बट फॉर श्योर इन्हें रिग्रेट है, इन्हें दुख है इस चीज़ का।
और बहुत ज़्यादा ये इस पर्सन की मर्जी से नहीं है। जो भी इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, इस पर्सन की मर्जी से नहीं है ये चीज़। बिल्कुल 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 किसी अदर पर्सन का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए बहुत से लोगों के लिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो है वो इस पर्सन के हाथ में ही है। कुछ लोगों के लिए स्पेशली इस पर्सन की फैमिली के हाथ में। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, कि आपको शायद अपनी लाइफ में अब अदर पर्सन पर फोकस करना चाहिए, या मैं कहूँगी कि किसी न्यू पर्सन को, न्यू एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर होने देना चाहिए, जिनके लिए बहुत टाइम से, मतलब हो सकता है कि मोर देन 1 ईयर्स या 1 to 3 ईयर्स तक की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपको अब मूव ऑन की तरफ जाना चाहिए या अपनी लाइफ की अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। और बाकी लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि एक टाइम लगेगा इस पर्सन को चीज़ों को रिजॉल्व करने में, एंड देन ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगर इनकी केवल मन की बात पूछेंगे तो ये ब्लॉक नहीं रखना चाहते आपको, लेकिन इन पर जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे तो ये आपको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे, मजबूरी है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। और कोई भी ऐसे लोग हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में इन्वॉल्व जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादा एज्ड हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है। अगर बात करूँ यहाँ पर कौन सा साइन है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, साथ में लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन कुछ के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है यहाँ पर। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। शॉर्ट रीडिंग थी फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। ओम शांति।